रामपाल महाराज के जो भगत उनकी ये कह रहा मार दिया की वीडियो ना बनाओ। 10 पत्रकारों ने मेरे से पूछा भी संत रामपाल महाराज सहायता कर रहे हैं किसानों का, आपका क्या विचार? मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद हमारी तरफ से भी। फिर आपने ये क्यों कहा कि वो राजनीतिक एजेंडे के तहत कर रहे हैं 2029 की तैयारी? फिर ये क्यों कहा? चलो वो राजनीति कर रहे हैं, जी जी, अगर वो अच्छी राजनीति करते हैं बिल्कुल, और किसानों के हित की राजनीति करते हैं तो उसमें गलत भी क्या है? बहुत अच्छा। समाज का पैसा समाज को दे दिया, बुरे वक्त में हमारा काम आए, धन्यवाद, हमने सम्मानित कर दिया। राजनीति का मतलब क्या है? तुम खुले चलो, कुछ करो, हम तारी कुर्सी कहना नहीं आवांगे, पर तड़ा को सूटकेस दे जाओ। हमारा घर चलता रहना चाहिए, हमने ये नाटक करते रवांगे, हमने आंदोलन बेचते रवांगे, हमने मजे मारते रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको दो दुनिया कह देता हूं आज तो, क्योंकि जिस दुनिया की हम बात करेंगे वो धार्मिक दुनिया भी है और किसानी की दुनिया भी, और दोनों दुनियाओं का आपस में फिलहाल तालमेल बना हुआ है। जिस प्रकार से इस बार प्राकृतिक आपदा आई उसको लेकर किसानी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। सरकार और भाव पहले ही किसानी के विरुद्ध चले हुए हैं, जैसा कि किसान लोग मानते हैं। उसी कड़ी के बीच में एक प्राकृतिक आपदा भी आ गई, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जल भराव हो गया और बिल्कुल किसान एक तरह से मारा गया। किसान को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कोई आए जो हमारा उद्धार करे, इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा हो। इस कड़ी के अंदर संत रामपाल जी और उनकी टीम ने एक अहम भूमिका निभाई। जहां जहां जिस जिस गांव के अंदर पानी भरा हुआ था वहां वो लोग गए और उन्होंने किसानों की मदद करने में बहुत ज्यादा कोशिश की और मदद पहुंची भी। उसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अब कुछ जो उनके अनुयायी हैं, अब वो उनके अनुयायी भी हैं और वो उनके गुरु भी हैं। गुरु उनके लिए एक तरह से भगवान होता है, तो वो कहने लगे कि रामपाल जी तो हमारे भगवान हैं। और बीच में एक राजनीतिक का एंगल भी आ गया, कई तरह की बातें हो गई। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सिक्किम शोकन जी हमारे साथ बैठी हैं, जो किसान नेत्री भी हैं और बहुत ज्यादा बेबाक भी हैं। इनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। कुछ लोग कह रहे कि सिक्किम जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा, ये तो संत जी के विरुद्ध हैं। तो वो सारी चीजें इनसे जान लेंगे, क्या हकीकत में सिक्किम जी संत जी के विरुद्ध हैं और विरुद्ध हैं तो क्यों हैं। सिक्किम जी राम राम। राम राम जी, आपके और आपके दर्शकों को राम राम जी। धन्यवाद। सिक्किम जी, सबसे पहला सवाल ये है जी कि आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है संत रामपाल जी से? नहीं, मेरी उनसे ना तो कोई पर्सनली बैर विरोध या द्वेष है। अच्छा। ऐसे ही जैसे आप पत्रकार हो, ऐसे ही मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि जो खरक कोई गांव है, खरक कलंगा, खरक कलंगा, उसके अंदर भी जो लाठी चार्ज या लाठी डंडे से जो पिटाई हुई है, ईंट बरसी है, मैडम जी उसके बारे में, और रामपाल महाराज के जो भगत हैं उनके बारे में आपका विचार क्या है? अच्छा। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, भाई मैंने नहीं पता वो पीछे क्या किया, क्या नाहक किया, जो बहुत कुछ चीजें हमने नेगेटिव सुनी थी, पर आज के टाइम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और उसके लिए हमने कई बार, आपने देखा होगा कि मैंने उनका धन्यवाद भी किया, हमारी खापों ने उनको सम्मानित भी किया, बिल्कुल किया। और उन्होंने कहा कि जो मार पिटाई थी वो भगवान के नाम पे थी। वहां जो कोई प्रोग्राम था उसके अंदर उन्होंने कहा कि भगवान महाराज, रामपाल महाराज भगवान की जय। तो कुछ लोगों ने कहा भी नहीं। अच्छा। बाद में पता चला कि वो बजरंग दल के थे। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि वो कौन थे, कौन नहीं। मेरे लिए यही था कि गांव के कुछ लोग थे, जो मेरे को रिपोर्ट थी कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ बच्चों ने कहा कि भगवान नहीं है, ठीक है भगवान जैसा है, आप महाराज कहिए, बाबा कहिए या कुछ भी कहिए, उसकी जय बोलिए, पर हम भगवान नहीं मान सकते, भगवान जैसा कह सकते हो आप। तो मैंने कहा भाई ये गलत है, इन लोगों को संयम रखना चाहिए। इनको आंदोलन के दौरान जो 13 महीने हमने सिखों से सीखा, मतलब ये लगा लो लंगर लगाना, संयम रखना, जब इतना कुछ कर रहे थे तो थोड़ा सा संयम रखना था। चाहे गांव के लोग ही गलत थे, यदि वो संयम रखते तो ऐसी कोई मतलब परिस्थिति पैदा ना होती। पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उनके कई लोगों ने मेरे को मैसेंजर में धमकी देना, कोर्ट में घसीट लेंगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब उजुल फजूल, मतलब उनको मैं ये कह सकती हूँ कि वो भगत नहीं, वो गुंडे हैं,
आज भी कह सकती हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है। गलत बोला गया, कोई हाँ, गलत भाषा है, मर्यादित भाषा है? एक महिला के लिए जो उनकी नहीं कहना था, मैं बातें कही। अच्छा। मैंने सोचा भाई हो सकता है कोई बाबा का नाम लेके वैसे जानबूझ के मुझको ट्रोलिंग कर रहा हूँ, पर कुछ लोगों ने फिर वीडियो डाल दी। अच्छा। तो फिर मेरे समझ में आई, मैं तो मामला है कुछ और है। चलो हम किसी को गुरु मानने, भगवान मानने, ये हमारा निजी विचार है। हम किस धर्म ना मानांगे, किस नहीं मानांगे, यू भी हमारा निजी विचार है। पर भाई डंडे अरिंटा के साथ तो हम किसी ने भगवान नहीं मान सकते। जो जितना कर रखा उससे ज्यादा लोग उसको मान सम्मान देते। लोगों का ये सवाल है भाई, जो लोग वहां लाठी डंडे लेकर गए हैं जी, भाई, इस बात के क्या प्रमाण है कि वो संत रामपाल जी के अनुयायी थे? नहीं, जो गाड़ी के अंदर से डंडे निकाले गए हैं, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है, प्रमाणिक है, प्रमाणित है, जब तो कह रहे हैं ना। नहीं, बिना प्रमाणित तो हम क्यों जवाब देंगे, हमें क्या जरूरत है। मतलब वो गाड़ी रामपाल जी की कुछ उसमें लोगो वगैरह क्या क्या पहचान थी? बिल्कुल एक चीज और हुई है उसमें, बल्कि रामपाल महाराज के जो भगत उनकी ये कह रहा मार दिया की वीडियो ना बनाओ। अच्छा। हाँ, और वो वीडियो के अंदर भी आ रही है। अच्छा। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अच्छा। भाई मर्दियां की वीडियो ना बनाओ। एक बात बताओ, आप किसी गांव में गए हो, आप धर्म कर्म का काम कर रहे हो, यदि 1% कुछ गुंडे तब कहीं से पैदा भी हो गए या आपके इतने करे हुए कर्म को कोई नुकसान करना चाहे, तो क्या हम संयम नहीं बरत सकते? हमने बात ये कहनी थी भाई, ठीक से भगवान नहीं मानते कोई नहीं, हम महाराज कह के जय कर लेंगे, क्या फर्क पड़ना है जी? भगवान हमारे महाराज हमारे बाबा में कोई फर्क नहीं। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी इंसान की उसके कर्म से पहचान होती है। भगवान कह लो, महाराज कह लो, बाबा कह लो, संत कह लो, जमा रामपाल कह लो। अच्छा, एक सवाल और है जनता का जी। कुछ लोग ये मानते हैं कि पहला ऐसा संत है जो किसानों की मदद के लिए आ गया है, मुसीबत की घड़ी में आ गया है जी। इस बात से सिक्किम जी को क्या परेशानी है? बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, और कम से कम ज्यादा तो मैं कहती नहीं, 8 से 10 पत्रकारों ने मेरे तक पूछा भी संत रामपाल महाराज सहायता कर रहे हैं किसानों का, आपका क्या विचार? मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद है हमारी तरफ से भी। फिर आपने ये क्यों कहा कि वो राजनीतिक एजेंडे के तहत कर रहे हैं 2029 की तैयारी? फिर ये क्यों कहा? ये एक मामला है, शायद आपको भी पता होगा, जिस टाइम बाढ़ आई उन्होंने लोगों की सहायता की, उसके लिए हमने धन्यवाद किया, खापू ने उनको सम्मानित किया, बात वो डेट सोल होगी। तो उसके बाद जो ये खरक कलिंगा के अंदर जो समस्या हुई, उसके बाद मेरा बयान जारी हो गया। पर उससे पहले एक क्लिप और आई थी, क्योंकि आपने पता हम सोशल और सामाजिक जो लोग होते हैं हर मतलब हर नजर रखते हैं। देखो वैसे तो होता है हमारा किसानी पे हम ज्यादा नजर रखते हैं या ज्यादा रिपोर्टें वगैरह या सर्च वगैरह करते हैं, पर कुछ दिन करंट इशू पर भी रखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक परशुराम जयंती थी कुछ दिन पहले। अच्छा। न्याब सैनी की रैली थी रोहतक के अंदर, और जो रामपाल महाराज के जो लोग थे वो हमारी रोडवेज जो सरकारी रोडवेज है उस पर बेकायदा स्टिकर लगा के, मैंने मेरे पेज से भी उसको डाला हुआ है। अच्छा। तो उसके अंदर भर के चले गए। उसमें किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, भाई आप क्यों आए यहाँ, आपका क्या काम है? आपके जो महाराज हैं वो तो खुद बीजेपी ने अंदर कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऊपर के आदेश थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मेरा दिमाग कहीं ना कहीं घूमा, मक्खा ऐसे ही आसाराम को बाहर निकाला गया, राम रहीम को बाहर निकाला गया। यदि ये सही थे तो फिर ऐसे इनके ऊपर लांछन लगा के इनको सजा क्यों दी, और यदि ये सही हैं तो आज बाहर क्यों है? और चलो वो भी है जो चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब बरवाड़ा के अंदर क्रोधा के अंदर जो कांड हुआ उसके अंदर मतलब जो सोशल मीडिया पे हमने देखी, हमने नहीं मेरा वो सही थी गलत थी, क्योंकि एक बात बताओ, हम किसानी चीजों पे तो ध्यान रखेंगे, स्त्रियों की धर्म की चीजें उसमें तो इनका ये कहना, देखिए और ये आप भी मानेंगे हम भी मानते हैं, देखिए आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, आरोप सिद्ध हो बिल्कुल उस पे बात है ना। अब जैसे उस वक्त आरोप लगे, करौंथा में भी आरोप लगे, बरवाला में भी आरोप लगे, उन मामलों में लगभग वो बरी हो चुके हैं। अब जब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अब वो देखिए जांच का विषय है क्यों बरी हुए, यानी कि सबूतों के अभाव में बरी हुए हैं। जो भी है हमें उस चीज से भी कोई मतलब नहीं। आपने भी देखा 17 दिन कैसे हालात रहे हैं, सारे लोगों ने देखा आसपास के इलाके में बिल्कुल नेगेटिविटी थी। और दूसरी बात 5 महिला और 1 बच्चा एक्सपायर हुआ, ये तो पुलिस की रिपोर्ट भी बता रही है। चलो वो सही है गलत, हमें इस बात से कोई मामला ही नहीं था, हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो उसमें क्या है, देखिए सिक्किम जी मतलब देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है, बिल्कुल और न्यायपालिका ने उनको बरी किया है, बिल्कुल तो वो फिर हमें माननी पड़ेगी ना, भरोसा करना पड़ेगा। बिल्कुल भरोसा हमने करा, पर एक चीज समझ में नहीं आई हमें कि मतलब उनको भगवान ही मानना क्यों जरूरी है? देखो भगवान इस चीज पे बहस हो सकती है, इसी के ऊपर बहस थी। मेरी बात सुनो, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, मेरा नो चैप्टर, मेरे समझ से बाहर की चीजें, क्योंकि मुझे वहां जाना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। बस वो भगवान वाला जो चैप्टर था, मैंने कहा कि भगवान जन्म मरण से परे है। जब इसमें एक चीज और है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मेरे पास काफी लोगों ने कमेंट्स भेजे, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी लोगों ने सवाल भेजे हैं, कुछ लोग ये भी करें, मान लिया राजनीति वाली बात थी, चलो वो राजनीति कर रहे हैं जी,
अगर वो अच्छी राजनीति करते हैं बिल्कुल और किसानों के हित की राजनीति करते हैं तो जी। उसमें गलत भी क्या है? बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को राजनीति करनी चाहिए, अधिकार भी है। बिल्कुल अधिकार भी है, और मैं इससे मना भी नहीं करती। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जिस बीजेपी ने पूरे देश का विनाश कर चुका है, पूरे देश को फांसी लगा रखी है, उसी बीजेपी की रैली के अंदर भीड़ नहीं होती। वहां रामपाल महाराज जी अपने शिष्यों को क्यों भेज रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में है। और यदि वो भगवान है जिन्होंने हमारा इतना बुरा किया, जिन्होंने हमारे कैरेक्टर को नहीं छोड़ा, हमारे सिस्टम को नहीं छोड़ा, हमारे घर को नहीं छोड़ा, हम उसका सहयोग कैसे कर सकते हैं? कुछ प्रश्न मेरे भी दिमाग में है। चलो करो, हमने इस बात से कोई मतलब नहीं, यदि वो सक्रिय राजनीति करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो फिर करें राजनीति क्या क्या करें? हम राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल राजनीति भी करें और बिल्कुल शिष्यों को तैयार भी करें, हमें कोई समस्या नहीं। यदि वो भगवान होते तो 17 दिन अंदर छुप के नहीं बैठते, और 17 दिन लगातार जो मतलब वहां की जो व्यवस्था रही उसके अंदर कितनी जान माल का आपने भी पता है कि पुलिस वाले को भी चोट लगी, अंदर वाले यूं कह रहे हैं कि वो लीला कर रहे हैं। चलो वो उनका दिमाग है ना। उनका एक आंसर ये है, वे जो संत रामपाल जी हैं, संत रामपाल जी तो अपना जो चोला है ना वो 1997 में छोड़ गए। ठीक है। उस चोले के अंदर अब कबीर भगवान जी आ गए हैं। ठीक है। और वो लीला कर रहे हैं जी। कृष्ण भगवान के जो माता पिता हैं वो भी जेल में थे, कृष्ण का जन्म भी खुद जेल में हुआ था। जी। तो वो लीला थी, तो फिर ये लीला क्यों नहीं हो सकती है? नहीं, लीला तो हो सकती है, पर वहां जान माल का तो नुकसान नहीं था, या तो जान माल का भी नुकसान हो रहा है। अच्छा। और दूसरी बात देखो, जो जिसको मानता है वो पत्थर को भी भगवान मान सकता है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के अंदर पढ़े लिखे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोचते हैं। और दूसरी बात 21वीं सदी है, यहाँ साइंस काम करती है और साइंस के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज हमें भी है, हम भी देखते हैं, सोचते हैं। पर हमें एक बात समझ में नहीं आई, भाई भगवान कहना कहाँ तक उचित है। मुझे नहीं लगा कि, मैं आज भी कहती हूँ कि ठीक है आप कुछ भी मानिए, पर आप ईंट डंडों से किसी को भगवान नहीं बना सकते। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, लोग अपने आप अपनी आत्मा से मानेंगे और वक्त आने के बाद जितना उनका सामर्थ्य होगा उससे ज्यादा देंगे, क्योंकि देखो किसान का काम हमेशा देना और देता ही है। बुरे वक्त में जो काम आया उसको हम भूल नहीं सकते। दूसरी बात कि हमने धन्यवाद भी करे सारे, सिर्फ हमारी मतलब कहे ना पेच काट गया, पेच अटकिया, किसी कमी नू क्यों कहा है कि ये भगवान नहीं है। मैं आज भी कहती हूँ महाराज भी गुरु नानक देव ही हैं, गुरु नानक जी, उसके अलावा हम महाराज भी नहीं कह सकते किसी को, क्योंकि इतना संपूर्ण कोई हुआ नहीं है। इतना मतलब आपने देखा कि सिख, अच्छा देखिए आपने सिखों का एग्जांपल दिया, अभी भी आप सिखों का जी, अब सिखी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जी, लेकिन वहां पर भी एक बात है, वो कहते हैं कि राज करेगा खालसा, तो दोनों बातों लगभग एक जैसी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं राज करेगा खालसा, तो वो भी तो कोई बात है कि फिर राज खालसा ही क्यों करेगा? पता है क्या है जी, कोई और भी तो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। मेरी बात सुनो, वो कहते हैं कि राज करेगा खालसा, ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं सामने से कर रहे हैं, कह भी तो रहे हैं ना राज करेगा खालसा, तो ये भी करो कि राज करेगा बाबा भगवान जो भी महाराज। डंके की चोट पे, डंके की चोट पे कहो, कोई दिक्कत नहीं हमें, वो तो खालिस्तान भी डंके की चोट पे मतलब करते हैं। दूसरी बात, वो 11,000 ट्रैक्टर देते हैं और कहीं एक सोशल मीडिया पर आप जैसे किसी पत्रकार ने कुछ कर लिया तो ठीक है, बाकी कहीं कोई डंका नहीं है ना किसी। 1100 थे शायद, 1100 है, कुछ 11,000 भी हैं, हमारे हरियाणा के हैं कुछ लोग। हाँ, और एक बात बताओ, कितने मतलब 1100 ट्रैक्टर लगा लो आप, बहुत बड़ा। एक बात बताओ जी, जितने हमारे 300 गाँव में जो लगे होगा इतना ही लगे होगा। और इसमें तो क्या होया कि लोगों ने पर्सनली दिया, मान लो पर्सनली दिया, जितने भी गायक हैं या कोई जिसके पास परमात्मा ने दिया था उन्होंने पर्सनली दिया। पर अब एक बात बताओ, ये जेई थे, ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे देश के अंदर थे? 1,00,000, 2,00,000, 1 करोड़ मान लिया, इससे फालतू नहीं दे सकते। समाज का पैसा समाज को दे दिया, बुरे वक्त में हमारा काम आए, धन्यवाद, हमने सम्मानित कर दिया। आवेंगे जब सम्मानित कर देंगे, राजनीति करेंगे, हो सके भाई जिन लोगों को उनकी सहायता करें वो वोट भी दे दे। पर दिक्कत यहाँ है, कभी बीजेपी ने तो नहीं लिया। अच्छा, हाँ, मतलब ये शक सुबह आपको योगेंद्र का कोई हिडन एजेंडा है, भाई खुद राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने कंधे पर चढ़ाकर किसी और को राजनीति कर रहे हैं, ये करें? खुद भी नहीं कर रहे। अच्छा, कान पकड़ रखे है क्योंकि जेल के अंदर है। ये तो ऐसी सरकार है जो जेल तक कान पकड़ के इनसे काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल राम रहीम से करवाया, एक एजेंडा सेट कर बिल्कुल। एक बात बताओ, पीछे राम रहीम से वोटिंग नहीं करवाई, बिल्कुल आदेश थे राम रहीम के, पुख्ता प्रमाण आए हैं बाहर सोशल मीडिया के अंदर कि भाई एक टाइम वोट डलवाए राम रहीम ने, मजबूरियां थी क्योंकि अंदर बैठे थे, और वही एजेंडा लगभग अब मुझे लगता है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अच्छा, एक बात और भी देखिए जी, अपने ये संस्कृति और ये परंपरा रही कि हम गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह गुरु को भगवान से ऊपर भी दर्जा बिल्कुल मानते हैं, हम तो कहते हैं। हाँ, तो अगर वो अपने गुरु को भगवान का दर्जा दे रहे हैं जी, तो उसमें आपको क्या पता? हमें कोई परेशानी नहीं। पर ये बात है ना, उन्होंने मेरे से पूछा था पत्रकार ने, क्या आप भगवान मानते हैं?
नहीं, आपकी मर्जी, आपकी स्वतंत्रता है। हाँ, तो मैंने मना कर दिया। वो मैं उनको मना नहीं कर रही। हाँ। वो भगवान माने, गुरु माने, कुछ भी माने, कितना ही दान दक्षिणा दे, कुछ भी करे, वो उनकी निजी जिंदगी है। धर्म मानना ना मानना, किसको गुरु मानना है, किसकी पूजा करनी है, अपना जीवन कैसे जीना, हर एक आदमी की अपनी स्वतंत्रता है, हर एक बंदा करे। वो तो बात मेरे पे थी ना कि आप इस जो लड़ाई झगड़ा इसको कैसे देखते हैं। और वो भगवान कह रहे हैं, क्या आप संत रामपाल महाराज को भगवान के रूप में देख सकते हैं या भगवान मान सकते हैं? मैंने कहा भगवान जैसा कह सकते हैं, या महाराज कह सकते हैं, बाबा कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, पर भगवान नहीं कह सकते। और मैं इस बात पे आज भी हूँ। अच्छा, राजनीति वाली बात है जी। राजनीति में कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया है, भाई सिक्किम जी खुद आजाद उम्मीदवार के रूप में बिल्कुल फॉर्म भरा था। बिल्कुल भरा था। और आपका एक मंच से वीडियो भी शेयर किया जा रहा है कि आप एक मंच पर भी थे, आपने किसी का समर्थन भी किया। बिल्कुल करा था। ठीक है। हाँ। जब सिक्किम जी ऐसा कर सकते हैं जी, सिक्किम जी किसी का समर्थन कर सकते हैं, जी जी, तो वो भी तो किसी का समर्थन कर सकते हैं। नहीं, सिक्किम ने समर्थन किया तो खुल के करा। तो आप एक काम करो, संत रामपाल महाराज या भगवान से आप खुल का समर्थन बीजेपी का करवा दो, हमने कोई दिक्कत नहीं। एजेंडे के मतलब हिडन एजेंडा ना हो, ओपनली वो कहते हैं मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है इसमें? स्वतंत्र है, जो उसके भगत है वो भी स्वतंत्र है, हमें क्या दिक्कत? कम से कम हमें ये तो पता चलेगा ना, हमें अगले टाइम में कहां से सतर्क रहना। अच्छा। सर छोटू राम ने कहा था, एक भोले किसान तू दुश्मन को पहचान और उसका इलाज करना सीख, और मंडी फंडी से दूर रहो। तो ये चीजें हम ना तो उस टाइम समझ पाई, ना आज तक भी नहीं समझ पाया। किसान को जहां से निकाला था उससे ज्यादा गलत के अंदर है हम आज। सबसे ज्यादा किसान संगठन यहाँ है, मजदूर संगठन यहाँ है, सरकारें बदली गई है, पार्टियां बदली गई है, पर किसान मजदूर की परिस्थिति आज भी ज्यों की त्यों है। कुछ लोग फिर ये भी तो कहते हैं सिक्किम जी, चलो ये चैप्टर दूसरा है, लेकिन चलो एक सवाल पूछ लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई जो किसानों की दुर्गति है उसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसान यूनियन ही है, इनमें सबसे ज्यादा राजनीति है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है। बिल्कुल, एक बात बताओ, किसी ने स्वीकार करी ना करी, मन्ना आपके चैनल से कितनी बार स्वीकार करी है स्वीकार, और कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। यदि मैं गलत हूं ना जी, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, कभी आप मैंने इस मंच पे या कहीं बाहर भी पकड़ के पूछोगे ना, सिक्किम जी आप गलत हो, और मैंने कोई गलत काम कराया तो मैंने कहूंगी हाँ गलत कराया, क्योंकि मैं सच के साथ। यदि मैं भी गलत हूँ, मेरा परिवार भी गलत है, तो मैं कहूंगी हाँ यू गलत है और ये गलत दिशा में यू काम हो रहा है। मैंने कितनी बार खाप के बारे में कहा कि ये खापे गलत काम कर रही है, या खाप लगातार मतलब पार्टियों को सपोर्ट कर रही है। खापों का ऐसा काम होना चाहिए कि जो MP MLA है या और कोई अन्य लोग है, वो उसके घर आए, वो उससे पूछे चौधरी साहब क्या करना आपकी खाप के लिए। पर हमारा उल्टा काम, हम खंड का बांधा हर जाए करना, स्टेज के ऊपर बैठ जा, तो खाप की क्या मर्यादा रहेगी। ऐसे ही किसान संगठन है। जैसे हमारा बुरा टाइम था जब 3 काले कानून आए, हम 13 महीने लड़े, पर हमने सारे ने झंडे छोड़ दिए थे उस टाइम, संगठित होकर लड़े और कामयाबी मिली। बिल्कुल, झंडा तिरंगा ला दिया, उसके नीचे आपका दौरा 2 है, आप 2 लेके भी गए, मेरा दौरा 10,000 है, मैं 10,000 लेके भी गई, 500 थे कोई 500 ले, किसी ने नुए नहीं पूछा भी तू 2 लेके क्या तैयार। आज हमारा मतलब अलगे बीमारी है। और एक दिक्कत और है, मैं आज भी कहूँ किसान संगठन, राजनीति करनी है ना तो भाई खुल कर करो, कोई दिक्कत नहीं। जो ये तले की राजनीति है ना, और जो ये आम पब्लिक है या आम किसान मजदूर है जिसका हम नुकसान करने लग रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारी आने वाली नस्ल और फसल पे पड़ा है। सिक्किम का क्या स्टैंड है? सिक्किम क्या खुलकर राजनीति कर रही है या क्या कर रही है? मैं सड़क पथ की लड़ाई राजपथ तक लड़ूंगी, मेरी लड़ाई दोनों जगह। अच्छा। मेरी कोई एजेंडा क्लियर है। बिल्कुल, मैं सिक्किम किसानों की लड़ाई अगर राजनीतिक तौर पर लड़नी पड़े तो लड़ेगी, बिल्कुल ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। मैंने एक बात बताओ, आज एजेंडा क्लियर नहीं हुआ, मेरा तो एजेंडा शुरू से ही क्लियर है। मैंने तो शुरू से एक ही बात कही, एक सारी बीमारियों की दवाई के हुआ है राजनीति। क्योंकि जहां एक कलम, जहां से कलम के साथ हम अपना भविष्य लिख सकते हैं, जहां कलम के साथ हम अपने लिए कानून बना सकते हैं, जहां हम अपना भविष्य बना सकते हैं, अपनी नस्ल और फसल का भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि आज हम क्यों मतलब पीछे हैं, क्योंकि वहां ना तो बाबा साहब अम्बेडकर बैठा हमारे बीच का, ना सर छोटू राम बैठा, ना चौधरी चरण सिंह बैठा। तो एक बात बताओ, अपने लिए कौन कानून बनाएगा? अब क्या है कि 2 लुटेरे हैं और 2 लूट रहे हैं, 2 लुटवा रहे हैं, 2 लूट रहे हैं, और व्यापारियों की सरकार है। जब तक ये व्यापारियों की सरकार रहेगा, इसका नुकसान रहेगा। मैं एक ही बात कहती हूँ, जो ये नुकसान आम अराजनीतिक, यहाँ सबसे ज्यादा राजनीति होती है। क्योंकि हमारा मतलब के हुआ है, बहुत कड़वी बात है। अराजनीतिक का मतलब के है, तम खुले चरो, कुछ करो, हम तारी कुर्सी कहने नहीं आवांगे, पर तड़ा को सूटकेस दे जाओ। हमारा घर चलता रहना चाहिए, हम नए नाटक करते रहेंगे, हम नुए आंदोलन बेचते रहेंगे, हम नुए मजे मारते रहिए। तो बहुत कड़वी बात, ठीक है ना? ये है अराजनीति की परिभाषा, मेरी निजी। ये भी एक एजेंडा है, अराजनीतिक कह के एक एजेंडा सेट कर रखा है। ठीक है, ठीक बात है, सीधी सी बात। अच्छा, एक सवाल है जी, भगवान वाला जी। वो ये कहते हैं कि अगर सिक्किम जी अन्य कोई भी व्यक्ति जो रामपाल जी को भगवान नहीं मानता है, जी, जी, जी। तो हम ओपन डिबेट चैलेंज करते हैं। ओपन डिबेट में हम ये साबित कर देंगे कि ये भगवान है कि नहीं है। एक बात बताओ, स्वीकार है आपको? नहीं, स्वीकार है उनका, जब भी जी करे किसी भी मंच पे आए, वो एक चीज ये बताए, मैंने उनमें भगवान जैसा क्या है?
हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान है, ठीक है भाई। अब उन लोगों ने एक अन्नपूर्णा निकाली है, देश के बारे में वो कर रहे हैं भाई। मान लो शराब के बारे में पहले तो मैंने सर्च नहीं किया था, अब सर्च किया उनको, जो भी है, जो उसके कुछ कुछ जो काम है भाई वो अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए। पर बहुत लोगों ने किया है, आर्य समाज के लोगों ने भी किया है, उससे पहले भी पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा काम किया है। और दूसरी बात, वो महापुरुष कहलाए, वो महापुरुष कहलाए, भगवान नहीं कहलाए। महाराज कह दिया, महापुरुष कह दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश को एक दिशा दी, उनको भगवान तो हम नहीं कह सकते। अब्दुल कलाम ने एक बहुत बड़ी दिशा दी इस देश को, भगवान तो नहीं कह सकते। भगत सिंह ने मरना है मैंड दिया, हम भगवान तो को नहीं कहते, आज तक शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, भगवान तो नहीं कह सकते ना। अब एक बात बताओ, जो सिख धर्म है, आप सारी चीजें छोड़ो, सिख धर्म में लंगर भी लगाते हैं ना, वो ये देखते कि आप अमीर हो ना गरीब है, सबके लिए एक ही दरवाजा है जाने का।